ओम शांति। 2 जनवरी 1967 की गानी चल रही थी। दूसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी, पतित को पावन बनाने की ये ईश्वरीय मशीनरी है। पतित बन चुके हैं, देवताएं पावन थे, सतयुग में पावन थे, कलयुग के अंत में आकर के पतित बन चुके हैं। उन पतितों को पावन बनाने की मशीनरी तो है, लेकिन कौन सी मशीनरी है? ईश्वरीय मशीनरी है। मिशनरी भी कहते हैं। तो ये ईश्वरीय मिशन है। पावन बन करके तुम सब मूल वतन चले जाओगे। क्या पावन बनने की निशानी क्या होगी? जो जो पावन बनते जाएंगे उनकी स्टेज, जैसे धर्म पिताएं डायरेक्ट परमधाम से आते हैं, चाहे इब्राहिम हो, बुद्ध हो, क्राइस्ट हो, गुरु नानक हो, महात्मा बुद्ध हो, उनकी स्टेज कैसी दिखाई पड़ती है? निराकारी स्टेज दिखाई पड़ती है। देखने से ही पता लगता है कि निराकार भरत वतन से आए हुए। ऐसे ही तुम बच्चे भी जब इस ईश्वरीय मिशन से पास होकर के पावन बनेंगे तो तुम्हारी भी स्टेज कैसी बनेगी? निराकारी। निराकारी सो निरहंकारी और निर्विकारी स्टेज। तो मूल वतन चले जाएंगे। मूल वतन चले जाने का मतलब क्या हुआ? ऐसे नहीं कि शरीर छोड़ जाएंगे। सभी शरीर छोड़ जाएंगे तो नई सृष्टि की शुरुआत कहाँ से होगी और किनके द्वारा होगी? ऐसे तो नहीं हो सकता। तो जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्माएं हैं, जिनके द्वारा नई सृष्टि का फाउंडेशन पड़ेगा, उनकी मन बुद्धि रूपी आत्मा इस शरीर रूपी चोले को छोड़कर परमधाम वासी बनेगी। बाकी ये नहीं कि शरीर कोई मुर्दा हो जाएगा। शरीर तो चैतन्य रहेगा, लेकिन मन बुद्धि ऊपर लटकी रहेगी, मूल वतनवासी हो जाएगी। फिर सतयुग में राजाई तुम बच्चे करेंगे। तुम्हारी आत्मा मूल वतन से वापस आवेगी और शरीर में प्रवेश करके तुम खुद ही राजाई करेंगे। पावन दुनिया में राजाई भी चाहिए ना। पावन दुनिया तो मूल वतन है, लेकिन वो निराकारी दुनिया है। वहां राजाई की बात नहीं है। वहां तो आत्माएं सब आपस में जैसे भाई भाई हो गए। तो राजाई को कहा जाता है, ये राजाई मिलती है भारत के प्राचीन राजयोग से। नहीं तो सतयुग में राजाई कहां से आवेगी? पावन दुनिया में राजाई भी चाहिए ना। इसको कहा जाता है भारत का प्राचीन राजयोग। और ये भारत का प्राचीन राजयोग बाप ही आकर के सिखाते हैं। ये ही क्यों लगा दिया? हाँ, बाप ही का मतलब है कि बाप के सिवाय ये राजयोग कोई सिखा ही नहीं सकता। कोई मनुष्य मात्र नहीं है जो राजयोग सिखावे और राजा बनावे और आकर के सिखाते हैं। ये नहीं कि आकर के ज्ञान की पढ़ाई पढ़ा के चले जाए, ब्रह्मा के तन में आवे, पढ़ाई पढ़ा के चले जावे और फिर राजयोग हम और गुरुओं के द्वारा सीखते रहेंगे। नहीं, कोई मनुष्य गुरु ये राजयोग सिखा ही नहीं सकता। मैं आकर के सिखाता हूँ, आकर के पतितों को पावन बनाता हूँ। उनको ही बाप, टीचर और गुरु कहा जाता है? ब्रह्मा के तन में ये वाक्य बोले गए हैं, सन 67 में बोले गए हैं। फिर उनको क्यों कह दिया? उनको ही बाप, टीचर, गुरु कहा जाता है।
ये उनको कह के दूर क्यों कर दिया? ब्रह्मा के तन में, मस्तक में वो सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु बैठा हुआ था। फिर राजयोग सिखाने वाले की तरफ इंट्रोड्यूस करके कि वो बाप, वो टीचर है, वो सदगुरु वही है, उनको ही कहा जाता है। ये कह करके दूर क्यों किया उनको? इनके तन में क्यों नहीं कहा? इनको बाप, टीचर, सदगुरु नहीं कहा जाता है, उनको कहा जाता है। इसका मतलब वो भविष्य में पार्ट प्रत्यक्ष होने वाला है। ये बुद्धि में रहने से भी तुमको खुशी बहुत रहेगी। क्या कि बाप, टीचर, सदगुरु उनको कहा जाता है, इनको नहीं कहा जाता। इनको माना ब्रह्मा को नहीं कहा जाता। ब्रह्मा जैसा नाम है, ब्रह्म माने बड़ी, माँ माने माँ। वो बड़ी माँ है सृष्टि की, लेकिन वो बाप नहीं है। बाप का काम होता है बीज बोना और अंत में बच्चों को वर्षा देना। ज्ञान का बीजारोपण भी वो बाप ही करता है, यज्ञ के आदि में। जिसके लिए मुरली में कहा गया है कई बार, राम बाप फेल हो गया तो फेल हो गया, फाइनल एग्जाम में फेल हो गया, या जो आदि के एग्जाम छोटे मोटे थे, मासिक एग्जाम होते हैं, त्रैमासिक एग्जाम होते हैं, उनमें फेल हो गया। अभी फाइनल परीक्षा तो किसी की हुई नहीं है। फाइनल परीक्षा में तो जो पास होंगे वो पास हो जाएंगे, जो फेल होंगे वो फेल ही रह जाएंगे। फाइनल परीक्षा तब होगी जब ट्रिब्यूनल प्रत्यक्ष हो जाएगी। तीनों मूर्तियां प्रत्यक्ष हो जाएंगी। मूर्ति माना साकार, अमूर्त माना आकारी या निराकारी, जिसकी मूर्ति न हो, अमूर्ति। अमूर्त माना जिसकी मूर्ति न हो। तो अभी तीनों मूर्तियां तो प्रत्यक्ष नहीं है। एक मूर्ति प्रत्यक्ष हुई है, ब्रह्मा की मूर्ति, उसके चित्र दिए गए हैं। बाप कहते हैं त्रिमूर्ति शिव जयंती कहना चाहिए। क्या? एक मूर्ति शिव जयंती, दो मूर्ति शिव जयंती, ये रंग है। शिव जयंती कब मानी जाए? जब तीनों मूर्तियां प्रत्यक्ष हो जाए। क्योंकि मैं अकेला नहीं आता हूं, जब भी आता हूं, माने जब भी प्रत्यक्ष होता हूं, तीन मूर्तियों के द्वारा प्रत्यक्ष होता हूं। ऐसे नहीं ब्रह्मा की मूर्ति के द्वारा ही प्रत्यक्ष होने से सारे संसार में प्रत्यक्षता हो जाएगी। तीन मूर्तियां जरूर चाहिए। तब कहा जाता है कि आकर के राजयोग सिखाते हैं माया की तूफान तो अंत तक आवेंगे। अंत तक आवेंगे माने अंत कब? जब तक जीना है तब तक पीना है। काहे में जीना है? देह अभिमान में जब तक जिंदा है तब तक ज्ञान जल पीने की दरकार रहेगी, और जब देहभान खलास हो जाएगा तो पढ़ाई पढ़ने की दरकार ही नहीं रहेगी। कर्मातीत अवस्था वो अभी कोई नहीं पाई सकते। कुछ न कुछ हिसाब किताब अंत तक रहता ही है, जो भोगते रहेंगे। लड़ाई आदि की आफतें भी आनी है, तैयारियां हो रही है, ये रिहर्सल होती रहेगी। आगे भी लड़ाई लगी तो ये कि रचे थे, समझा था ये महाभारत लड़ाई है। अच्छा, महाभारत लड़ाई के बाद क्या हुआ ये तो कोई को कुछ भी पता नहीं। तुम अभी जानते हो विनाश तो होना ही है, परंतु अभी तक हमारी राजधानी स्थापना ही कहाँ हुई है। विनाश होना तो है, लेकिन कब होना है?
पहले स्थापना फिर विनाश। स्थापना किसके द्वारा? ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया, ब्रह्मा ने बल शरीर छोड़ दिया, लेकिन वही ब्रह्मा की मूर्ति जिसने शरीर छोड़ दिया, वो आत्मा अभी परमधाम वापस नहीं जा सकती। वही आत्मा कोई ब्राह्मणी के तन में प्रवेश होकर के संसार में जगदम्बा के रूप में प्रत्यक्ष होती है, और जब जगदम्बा के रूप में प्रत्यक्ष होती है तब ब्रह्मा की मूर्ति पूजी जाती है। माना स्त्री चोला पूजा जाता है ब्रह्मा का, पुरुष चोला पूजा नहीं जाता है, उसकी मूर्तियां नहीं बनती हैं, उसके मंदिर नहीं बनते। लेकिन वही ब्रह्मा की सोल जब प्रैक्टिकल में स्त्री का चोला धारण करती है, कोई माता में प्रवेश करती है, तो जगदम्बा के रूप में उसकी पूजा होती है। इसलिए बोला है कि नई दुनिया का जो उद्घाटन होगा वो स्वर्ग का उद्घाटन माताओं के द्वारा होगा। माताएं स्वर्ग का गेट खोलेंगी, पुरुषों के द्वारा स्वर्ग का गेट खोलने की बात मुरलियों में नहीं बताई। क्यों नहीं बताई? क्योंकि प्योरिटी के ऊपर पुरुष पूरा अधिकार प्राप्त कर ले और पवित्र बन जावे अपनी ताकत से, ये नहीं हो सकता। शक्तियां एक्स्ट्रा सहयोग देंगी। सब पुरुषों को दुर्योधन दुशासन कह दिया। कन्या माताओं में लाज रहती है, तो कन्या माताओं को बाबा ने आगे बढ़ाया कि वो स्वर्ग का गेट अगर चाहे तो खोल सकती है। तो बोला तुम्हारी राजधानी स्थापन होगी, माताएं स्वर्ग का द्वार खोलेंगी, और माताओं में मुख्य माता कौन? जगदम्बा। भले जगदम्बा जो चोला है वो कोई दूसरा स्त्री चोला है, लेकिन उसमें काम करने वाली आत्मा ब्रह्मा की। जैसे दादा लेख रहा कि ब्रह्मा के द्वारा ब्रह्मा का पार्ट बजाया गया, सहन शक्ति का प्रतिमूर्ति बन करके संसार के सामने आया। कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी ये नहीं कह सकता कि बाबा ने हमको प्यार नहीं दिया, हमारी बात सहन नहीं की। सब यही कहते हैं कि बाबा ने हमको जितना प्यार दिया उतना दुनिया में कोई ने नहीं दिया। तो ये सहन शक्ति का आधार क्या 63 जन्मों में नहीं थी वो आत्मा? 63 जन्मों में भी तो वो आत्मा मौजूद थी ना। फिर 63 जन्मों में वो सहन शक्ति क्यों नहीं दिखाई दी? जिस सहन शक्ति के आधार पर देवता धर्म की स्थापना होती है। नहीं, कोई आत्मा में कोई गुण नहीं रहते, आत्माएं सब खोखली हो जाती हैं। वो सुप्रीम सोल ही जब इस सृष्टि पर आता है तो बड़ी से बड़ी माता का पार्ट ब्रह्मा के द्वारा बजाता है और सहन शक्ति का आधा आगार बनकर के प्रत्यक्ष होता है। तो स्थापना अभी हुई नहीं है, तुम्हारी राजधानी स्थापन होनी है। अभी तो देश देशांतर में पैगाम कहाँ पहुंचाया है, इसके लिए युक्तियां निकालनी चाहिए। ये प्रदर्शनी तो सब तरफ ले जानी पड़े। कौन सी प्रदर्शनी? वो जड़ चित्रों की प्रदर्शनी बनाते हैं। भक्ति मार्ग में कौन सी चित्र पकड़ते रहे 63 जन्म? जड़ चित्र ही तो बनाते रहे, जड़ चित्र बनाते रहे, जड़ चित्रों की पूजा करते रहे, उन्हीं को बुद्धि में धारण करते रहे। अभी ज्ञान मिला है तो ज्ञान में भी पहले पहले फाउंडेशन भक्ति का पड़ता है या सीधा सीधा ज्ञान आ जाता है? पहले भक्ति का फाउंडेशन पड़ता है। यज्ञ के आदि में भी संस्कृत की गीता पढ़ करके सुनाते थे, उसके अर्थ करते थे, ओम ओम ध्वनि का उच्चारण करते थे। वेदों में लिखा हुआ है, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ब्रह्मा के मुख से पहले
ओम ध्वनि का उच्चारण हुआ। तो मुख से उच्चारण करना, जोर जोर से बोलना, ये भी तो भक्ति है ना। सुप्रीम सोल तो आवाज से भी परे है। सुप्रीम सोल जो आवाज से परे है, उसको आवाज से नहीं पकड़ा जा सकता। वो तो मनोबुद्धि रूपी आत्मा है। जैसे हम आत्मा है, वैसे वो भी आत्मा है। वो सुप्रीम सोल है, जन्ममरण के चक्र से न्यारी है। हम जन्ममरण के चक्र में आने वाले हैं। वो अभोक्ता है, हम भोक्ता है। चाहे देवता बनकर के सृष्टि पर आए हैं तो भी भोक्ता है, और चाहे सृष्टि पर मनुष्य बनकर के रहते हैं तो भी भोगी है। लेकिन एक आत्मा ऐसी है जो तुरीय है, वो है सुप्रीम सोल पावर, जिसे कहते हैं शिव। वो शिव इसीलिए है कि वो रथ अपना नहीं धारण करता, गर्भ से जन्म नहीं लेता, तो उसका अपना रथ होता ही नहीं। जिसका रथ नहीं होता उसको स्वार्थ भी नहीं होता। स्वार्थ नहीं है, इसलिए वो जो कुछ बोलता है, जो कुछ करता है, वो सब कल्याणकारी करता है। उसका कोई भी कर्म, कोई भी वाचा अकल्याणकारी नहीं हो सकती। वो ऐसा इस सृष्टि पर आकर के प्रैक्टिकल में पार्ट बजाता है। किन मूर्तियों के द्वारा? 3 मूर्तियों के द्वारा। तो पहले पहले जो प्रदर्शनी तैयार होगी, वो कितनी मूर्तियों की तैयार होगी? 3 मूर्तियों की पहले प्रदर्शनी तैयार होनी है। वो संसार में 3 मूर्तियां चारों तरफ जावेंगी, चारों दिशाओं में उनकी प्रत्यक्षता होगी। तब भारतवासियों का दिल पूरा होगा। अभी तो ऐसे ही गाते रहते हैं, बिना जाने बिना समझे गाते रहते हैं। 15 अगस्त आता है, 26 जनवरी आती है, कपड़े का झंडा बुलंद करते हैं और गाते हैं भारत माता की जय, ये भी गाते हैं। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, ये भी गाते हैं। लेकिन जानते नहीं हैं कि कपड़े के झंडे ने विजय पर विश्व पाई थी, या कोई शरीर रूपी वस्त्र 3 प्रकार के थे जिन्होंने सारे विश्व के ऊपर विजय पाई थी। अभी हमारी बुद्धि में आ गया है, ये कपड़ा का झंडा लगाने की बात नहीं है। हमारे दिल के ऊपर वो 3 शरीर रूपी वस्त्र राज्य करेंगे। ये झंडा हमको सारे संसार में बुलंद करना है, ये प्रदर्शनी लगानी है। वो जड़ चित्रों की प्रदर्शनी तो लगाते लगाते कितने साल हो गए? अभी 70 साल होने जा रहे हैं। जड़ चित्रों की प्रदर्शनी 70 साल नहीं होने जा रहे हैं, 63 जन्म हो गए जड़ चित्रों और जड़ मूर्तियों को प्रदर्शन करते करते। विदेशी आकर के जड़ मूर्तियों को देखते हैं और पुरानी पुरानी मूर्तियों को बहुत पैसे दे करके ले जाते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। अभी हम समझते हैं कि असली त्रिमूर्ति जो संसार में प्रत्यक्ष होने वाली है, वो चैतन्य आत्माएं हैं, चैतन्य शरीरधारी हैं। आगे चल करके फिर प्रदर्शनी के इतने सेट चाहिए। क्या हर एक धर्म की एक एक सेट बन जाएगा, हर एक धर्म की एक एक माला तैयार हो जाएगी। हर धर्म में श्रेष्ठ आत्माएं हैं। माला सिमरनी कही जाती है। सिमरनी का मतलब स्मरण करने योग्य, जिसको स्मरण करते हैं। तो जरूर श्रेष्ठ आत्माओं को ही स्मरण किया जाता है जिन्होंने ऐसा कुछ कार्य किया होगा। कोई कारीगर निकले जो कपड़े पर ऐसा अच्छा बनाए जो झट लपेट करके कहीं भी ले जाए।
ऐसा कौन सा कारीगर निकलेगा ये त्रिमूर्ति के चैतन्य चित्रों को तैयार करेगा? वो चैतन्य में निकलेगा या कोई दुनियावी कारीगर होगा? जरूर कोई चैतन्य का ऐसा पुरुषार्थ करने वाला कोई होगा, बनाने वाला होगा, वो मूर्ति तैयार करेगा। भक्ति मार्ग में भी मूर्तियां तैयार करते हैं ना। मूर्तिकार मूर्ति तैयार करता है तो क्या करता है? हथौड़ी बजाता है ना, ठोक पीट करता है ना। मूर्ति ऐसे थोड़ी तैयार हो जाती। तो कोई कारीगर निकले जो कपड़े पर, कपड़ा माना ऐसे शरीर रूपी वस्त्र पर अच्छा सा बनाए, जो झट लपेट करके कहीं भी ले जावे। 6 बाई 4 के होने चाहिए। जैसे बिस्तरा होता है वैसे लपेट करके 6 फुट का बिस्तरा बनाने में हर्जा थोड़ा ही है। आदमी की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? 6 फुट होती है। ये सर्विस करने की मिशन चाहिए। कोई करके दिखावे फिर बाबा बहुत तरफ भेज सकते हैं, और भेजेंगे भी सर्विसेबल को, जो सयाना हो, दिल पर चढ़ा हुआ हो, सेंटर खोल बहुतों को खुद ही देवे और जाए करके सुखी बनावे। बाकी नाम रूप में फंसने वाले क्या सर्विस करेंगे? क्या चित्र तो बनावे, लेकिन उन बने हुए चित्रों के नाम रूप में फंसने वाले नहीं होने चाहिए। नहीं तो मुरली में बाबा बोलते हैं, डुरापा देते हैं, कोई मम्मा के मुरीद, कोई बाबा के मुरीद, शिव बाबा को कोई पूछता ही नहीं। ब्रह्मा के चोले में फंसा हो जाता है, मम्मा के चोले में फंसा हो जाता है, और जो असली प्राप्ति है, जो शिव की प्राप्ति है, ज्ञान रत्नों की, उनसे वंचित हो जाते हैं। देह का लगाव नीचे गिराता है। तो नाम रूप में फंसने वाले कोई सर्विस नहीं कर सकेंगे। ऐसे भी हैं औरों की तो सर्विस करते रहते हैं और अपनी डिसर्विस कर लेते हैं। दूसरा ऊंच पढ़ाई पढ़े, ज्ञान देने वाले खुद नीचे हो जावे, ये तो ठीक नहीं है। ये भी वंडर है। आत्माभिमानी बनते नहीं है। बेहद का संन्यास चाहिए दिल से। तुम बच्चे जानते हो ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, फिर भी गृहस्थ व्यवहार में रहते तोड़ निभाना है। राजा लेने में मेहनत तो है, हर एक बात में सैक्रिफिकेशन चाहिए, सैक्रिफाई होने की आदत चाहिए। मंजिल बड़ी ऊंचे है। जो अच्छे अच्छे बच्चे सर्विस में तत्पर ही रहते हैं, उनका सारा दिन ख्याल चलता रहता है। किनका? जो सर्विस में रहते हैं। और सर्विस में नहीं रहते हैं तो मनन चिंतन मंथन चल ना सके। तो मनन चिंतन मंथन चलने की जो आकारी स्टेज है, वो प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़े? ईश्वरीय सेवा में नित्य कुछ न कुछ टाइम जरूर लगाना पड़े। ईश्वरीय सेवा हम दूसरों की करते रहेंगे तो हमारे मन बुद्धि में जैसे शिव बाप प्रवेश करके सर्विस करते रहेंगे। सर्विस हम नहीं करते हैं, बाप दादा हमारे अंदर प्रवेश करके सर्विस करते हैं। सर्विस तमो प्रधान आत्मा करेगी या सात्विक आत्मा करेगी? तमो प्रधान आत्मा को तो अपनी ही बित बित लगी रहती है। तमो प्रधान आत्मा तो कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी होती है, वो क्या सर्विस करेगी? तो बताया बच्चों को अहंकार आ जाता है कि हमने इतनी सेवा की। ये नहीं समझते हैं कि बाप दादा बच्चों में सर्विस करते हैं। कहीं दृष्टि की पावर देते हैं समझाते समय, कहीं वाचा की पावर देते हैं, कहीं वाइब्रेशन की पावर देते हैं। जैसा जैसा जिज्ञासु वैसी वैसी पावर बाप आकर के भरते हैं। तो बुद्धि में कभी अहंकार नहीं होना चाहिए कि हमने इतना ज्ञान सुनाया। बहुतों की ये ज्ञान अहंकार आ जाता है
कि हमने ज्ञान सुनाया। अरे हमारे पास ज्ञान था ही कहाँ? हम तो 63 जन्म से अज्ञानता के अंधकार में डूबे चले आए, दुनिया नीचे गिरती चली आई। बड़े 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 सन्यासी हुए, बड़े बड़े विद्वान आचार्य हुए, बड़ी बड़ी पुस्तकें ग्रंथ लिखने वाले हुए, लेकिन उन ग्रंथों का पढ़ करके और पढ़ने वालों का अंजाम क्या हुआ? मेंटलिटी नीचे गिरी या ऊंची उठी? मेंटलिटी तो नीचे गिरती चली गई। तो अहंकार में आकर के नीचे जाने की पुरुषार्थ नहीं करना है, ये वंडर है। आत्माभिमानी बनते ही नहीं है। वेद का संन्यास चाहिए दिल से। तुम बच्चों का ख्यालात चलता रहे कि कैसे प्रदर्शनी में समझावे। प्रदर्शनी के मुख्य जो चित्र है वो तो बनते ही रहने चाहिए। बाबा ने मुरली में कौन से मुख्य चित्र बताए हैं? त्रिमूर्ति, गोला, झाड़ और सीढ़ी। कपड़े पर बन जावे वो तो सबसे अच्छा है, इस पर भी ऐसे बनाए सकते हैं। कपड़ा खराब नहीं होना चाहिए। हमारा काम है ज्ञान से। 3 जनवरी सन 67 की वाणी का 3रा पेज। बहुत खूबसूरती की भी दरकार नहीं है। ये प्रदर्शनी में बिजली आदि का शो बहुत करते हैं कि मनुष्य जास्ती आ जावे। हमारे ज्ञान में इन बिजलियों आदि से कोई कनेक्शन नहीं है, कोई शोर शराबा आदि करने की बात नहीं है। हमारा ज्ञान तो शांति का है। हिस्ट्री ज्योग्राफी आकर के कोई समझे। स्कूल में कोई बिजली आदि का शो होता है क्या? इसमें पाम पेंट शो की कोई दरकार नहीं। ये तो नॉलेज है, परंतु आजकल के मनुष्य हैं चटचटे पर बहुत जाते हैं। आगे चल करके तुमको बहुत निमंत्रण मिलेंगे कि हमको आकर के समझाओ। क्यों? आगे चल करके क्यों है? ऐसे क्यों कहा? और तुमको बहुत निमंत्रण मिलेंगे। तुमको किससे कहते हैं? बाबा जो पढ़ाई पढ़ाते हैं तो किनको पढ़ाते हैं? तुमको पढ़ाते हैं, इनको नहीं पढ़ाते। इसलिए मुरली में बोला है, मैं तुम बच्चों को पढ़ाने आता हूँ, ये बीच में सुन लेता है। ये हमारे कौन? ये ब्रह्मा बाबा सुन लेते हैं, सिर्फ सुनते हैं इनके कान, लेकिन बुद्धि से पूरी गहराई की बात समझते नहीं है। अगर समझू होते तो मैं इनको भी सुनाता, लेकिन सुनाता किसको हूं? तुमको सुनाता हूं। ये तो बीच में सुन लेता है। माने लक्ष्य सुनाने के लिए किसका है? जो सामने बैठने वाले बच्चे हैं उनको सुनाने का बाबा का लक्ष्य रहता है। लेकिन सन 67 में तो वो बच्चे थे ही नहीं जो मनन चिंतन मंथन में तीखे जाते हैं, एडवांस ज्ञान में जाते हैं, जिनको सुनाने से कोई फायदा निकलता है, क्योंकि वो समझू सयाने बच्चे हैं। तो सन 67 में थे ही नहीं, तो फिर सुनाते किसको थे? हाँ, मुरली में बताते हैं कि मैं बच्चों को इमर्ज करके भी उनको सुनाता रहता हूँ। तो बाबा जब इमर्ज करेगा तो मन बुद्धि से ही इमर्ज करेगा ना, मन के संकल्पों से ही इमर्ज करेगा ना। तो भगवान के संकल्प में जो सृष्टि रची जाए वो सृष्टि तो जरूर साकार में, प्रैक्टिकल में सामने आनी चाहिए। आगे चल करके तुमको बहुत निमंत्रण मिलेंगे कि आकर के हमको समझाओ। सीढ़ी का चित्र, त्रिमूर्ति, गोला, लक्ष्मी नारायण, ये जो मुख्य मुख्य चित्र हैं ये 6x4 के जरूर बनने चाहिए। ये सेट तो बनते ही जाएंगे। बहुत सर्विस करनी है। इतना सारा भारत पड़ा हुआ है, घर घर में पैगाम पहुंचाना है? अभी आबादी कितनी है भारत की? 100 करोड़ से ऊपर। और उस समय आबादी कितनी थी? उसमें बहुत थोड़ी थी। अभी तो लगभग दुगनी हो गई। तो क्या घर घर में संदेश पहुंच गया है ईश्वरीय? अभी तो नहीं पहुंचा है।
अभी गाँव में तो लोग जानते भी नहीं है कि ब्रह्मा कुमारी विद्यालय होता है या एडवांस पार्टी कुछ होती है। घर घर में संदेश पहुंचाना है, माना सारे भारत का कोई कोना रह नहीं जाएगा, हर एक को संदेश पहुंचेगा कि भगवान आया हुआ है। हो सकता है अखबारों में भी हमारे चित्र पड़ जावे। कौन से चित्र, किन किन चित्रों की बात हो रही है अभी? हाँ, चैतन्य चित्र तो, लेकिन उन चैतन्य चित्रों में भी मुख्य चित्र कौन से बताए? त्रिमूर्ति, गोला, लक्ष्मी नारायण और झाड़। ये चित्र आगे चल करके अखबारों में भी पड़ जाए। और ये चित्र जब अखबारों में पढ़ेंगे तो अखबार तो सब तरफ जाते हैं, गांवों में भी जाते हैं। कोई की बुद्धि में बैठ जावे तो बुद्धि का ताला ही खुल जावे। आर्टिफिशियल भी बहुत निकलेंगे, चित्रों को कॉपी करके रखेंगे पैसे कमाने के लिए, परंतु चित्र तो कॉपी करके रख लेंगे, समझा नहीं सकेंगे। जो समझानी तुम्हारे पास है वो समझानी और किसी के पास हो नहीं सकती। बच्चों का सर्विस तरफ सारा दिन विचार चलना चाहिए। बाप से बेहद का वर्षा मिलता है तो मेहनत भी करनी चाहिए। बाप स्वर्ग की राजधानी स्थापन कर रहे हैं। बाप कर रहे हैं। बाप तो ब्रह्मा के तन में आए थे, सन 67 में चले गए, फिर राजधानी कैसे स्थापन कर रहे हैं? मुरली झूठी है? मुरली झूठी नहीं हो सकती। माना बाप अपना काम पूरा करके जाएंगे, और जो भी धर्म पिताएं आए हैं वो इस सृष्टि पर अपना धर्म स्थापन करके जाते हैं, लेकिन स्वर्ग स्थापन करके नहीं जाते, पैराडाइज या जन्नत बना करके नहीं जाते। और बाप शिव इस सृष्टि पर आते हैं तो क्या करके जाते हैं? स्वर्ग स्थापन करके जाते हैं, बीच में नहीं जा सकते। बाकी सब आत्माएं अपने अपने सेक्शन में चली जाएगी। क्या स्वर्ग स्थापन होगा तो सभी अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे, या कुछ आत्माएं इस सृष्टि पर रहेंगी? जरूर है। यह ज्ञान सूर्य को सबसे पहले दिया गया, तो सूर्यवंशी इस सृष्टि पर रहेंगे और बाकी सब दूसरे दूसरे वंश के परमधाम जाकर रहेंगे। राजधानी स्थापन हो जाएगी। झाड़ में भी तुम समझाते हो, तुम इन सन्यासियों को समझाते हो, तुम तो हो सन्यास धर्म के, तुमको राजयोग सीखना ही नहीं है। क्या क्यों नहीं सीखना है सन्यासियों को राजयोग? सन्यासियों को राजयोग क्यों नहीं सीखना है? भक्ति मार्ग में तो बहुत ढिंडोरा पूछते चले आए कि हम ही राजयोग सिखलाते हैं, हम ही योगी है, लेकिन वो देह के योग सिखलाते आए। आसन करो, प्राणायाम करो, यह करो, वह करो। बाप कहते हैं ये योग से इनका कोई कनेक्शन नहीं। योग अर्थात आत्मा परमात्मा से मिलन मनाए और अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करे। तुमको तो राजयोग नहीं सीखना है। राजयोग सीख करके तुम राजा बनेंगे नहीं। कोई राजा ऐसा देखा हिस्ट्री में जो सन्यास धर्म का हो? सुना नहीं। सन्यास धर्म का हो तो राजा ही लेने से क्या फायदा? राजा और उसके प्रजा न हो, उसका परिवार न हो, तो फिर सुख क्या भोगेगा? फिर माथा मारने की हमको तुमसे दरकार नहीं। तुमको राजाई लेनी नहीं है, इसलिए माथा मारने की तुमसे हमें दरकार नहीं। तुम तो हो सन्यास धर्म की। तो बाहर की दुनिया के सन्यासियों की बात बाबा बोल रहे होंगे, या ब्राह्मणों की संगे भी दुनिया में पढ़ाई पढ़ाने आए? ब्राह्मणों की दुनिया में सब पढ़ाई पढ़ाने आए, तो जरूर ब्राह्मणों की दुनिया में ही ऐसे सन्यासी होंगे जो घरगस्त को छोड़े हुए हैं। उनका अपना कोई घरगस्त है ही नहीं।
तो वो सन्यासी राजा ही प्राप्त नहीं करेंगे। तुम उन्हें कितना भी समझाओ कि ये ज्ञान सच्चा है, भगवान आया हुआ है राजयोग सिखाने, राजा ही देने, वो कहेंगे हमें स्वर्ग के सुख नहीं चाहिए, हमें राजा ही नहीं चाहिए, तो हमारी बात सुनेंगे भी नहीं। तो माथा मारने की क्या दरकार है? आगे चल करके कोई सन्यासी भी ऐसे निकलेंगे, क्योंकि सन्यासी भी अनेक प्रकार के होते हैं। कोई सफेद वस्त्र वाले होते हैं, कोई पीले वस्त्र वाले होते हैं, कोई लाल गेरुआ वस्त्रधारी होते हैं, कोई नंगे सन्यासी होते हैं, भांति भांति के सन्यासी होते हैं। कोई सन्यासी निकल पड़ेंगे, ये भी नूद है। तो बच्चों को शौक होना चाहिए समझाने का। बैचलर्स जो है उनके ऊपर तो कोई बोझ नहीं है, गृहस्थियों के ऊपर तो बोझ है। उनको कुछ संभालने का है नहीं। गृहस्थियों को बच्चों आदि को पालना करनी पड़ती है, नहीं तो उनको कौन संभालेगा। बाकी रहे वानप्रस्थी अथवा कुमारियां, उन पर भी कोई बोझा नहीं है। जवान बच्चे भी मुश्किल ठहर सकते हैं। क्या कहा? इस ज्ञान में सबसे ज्यादा सहज चलना किसके लिए है? कन्याओं के लिए, माताओं के लिए, कुमारों के लिए, वानप्रस्थियों के लिए। किसको ज्यादा सहज चलना है? कन्याओं को इस ज्ञान में चलना बहुत सहज है। तो जवान बच्चे भी मुश्किल ठहर सकते हैं, और सबसे कठिन किसके लिए है? कुमारों के लिए। इसलिए बड़ी सभा में कहीं भी देख लो, कुमारों की संख्या बहुत थोड़ी होगी, कुमारियों की संख्या और माताओं की संख्या बहुत जास्ती होती है। तो कुमार को मुश्किल ठहर सकते हैं। माताओं में तो धैर्य बहुत होता है। कन्याओं के मुकाबले माताएं ज्यादा क्यों ठहरती हैं इस ज्ञान में? क्या कारण बताया? माताओं में धीरज बहुत ज्यादा होता है। जिसमें सहन शक्ति ज्यादा होगी तो उसमें धीरज भी बहुत जास्ती होगा। पुकारती भी माताएं हैं, क्योंकि माताओं पर ही बंधन जास्ती पड़ते हैं। पुरुषों पर बंधन पड़ने की बात ही नहीं, कन्याओं पर बंधन पड़ने की बात ही नहीं, माताओं पर बंधन पड़ते हैं। पुरुष तो बहुत निर्लज्ज होते हैं, माताओं में लज्जा होती है। इसलिए माताएं ही पुकारती हैं कि हमको नग्न होने से बचाओ। कितना दुख सहन करती है। कन्याओं का माताओं के मुकाबले जास्ती सौभाग्य है। क्यों? क्योंकि कन्याओं को कोई जबरदस्ती अपवित्र बनाने के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकता, और माताओं के ऊपर तो वो अधिकार जमाते हैं। हमने तुमसे शादी की है, हमें तो तमंगा मिला हुआ है, हमारा लाइसेंस है। तो माताएं तो बंधन में। कुमारी अगर पवित्र रहना चाहती है तो माता पिता भी कुछ नहीं कर सकते। क्या कहा है? कुछ नहीं कर सकते। क्यों? जबरदस्ती पकड़ करके शादी नहीं कर सकते। कुमारी अगर पवित्र रहना चाहे तो माता पिता भी कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कुमारियां निर्बंधन होती हैं। इसलिए क्योंकि जो आज की दुनिया के कानून हैं वो भी बच्चों के लिए बने हुए हैं। जो कायदे कानून है वो सारे हम बच्चों के लिए बने हुए हैं। क्या कानून बना हुआ है? कोई कुमारी अगर 18 साल की है तो उसको कोई जबरदस्ती शादी नहीं कर सकता। अगर 18 साल से कम की है तो भी उसकी शादी नहीं कर सकता। अगर वो शिकायत कर दे, पुलिस में जाके रिपोर्ट लिखा दे, तो उसे शादी करने वाले हो वही बंध जाएंगे, उनको ही हथकड़ी पड़ जाएगी। तो इसलिए बोला कि कुमारी अगर पवित्र रहना चाहती है तो माता पिता भी कुछ नहीं कर सकते, परंतु तो सिर्फ हिम्मत चाहिए। हिम्मते बच्चे तो मदद बाप।
बच्चियां अगर खुद ही हिम्मत न करें तो बाप भी कुछ कर नहीं सकते। कितनी छोटी कुमारी, और जितनी छोटी कुमारी होगी उतना ही नाम बाला जास्ती नाम बाला करेगी। ऐसे क्यों कहा? छोटी कुमारी और बड़ी कुमारी में क्या अंतर होगा? आज की दुनिया में, जो बाहर की दुनिया है, उसमें जो छोटी कुमारी है उनमें प्योरिटी जास्ती होती है, और जो बड़ी कुमारी है वो समाज के संसर्ग संपर्क में आने से उनकी प्योरिटी उतनी कम हो जाती है। इसलिए भक्ति मार्ग में जब नवदुर्गा पूजन होता है तो जो कुमारियां खिलाई जाती हैं, जिनको कुमारियों को भोजन खिलाते हैं, तो कैसी कुमारियों को चुनते हैं? जब छोटी छोटी कुमारियों को चुनते हैं। सन्यासी भी उन छोटी छोटी कुमारियों के आके पांव छूते हैं। तो जितनी छोटी कुमारी उतना नाम बाला करेगी। जो युगल ग्रस्त व्यवहार में रहते, पवित्र रहते हैं, उनका भी नाम गायन हुआ है। बाप का हुक्म है, ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए कमल समान पवित्र बनो, फिर दूसरों को भी आप समान बनाना है। पहले स्वयं बनना है, फिर दूसरों को बनाना है। सेवा तो जरूर करनी है। भारत की सच्ची रूहानी सेवा तुम करते हो। पतित को पावन बनाने का रास्ता तुम बताते हो। तुम कह सकते हो हम राम राज्य स्थापन करने के लिए पवित्र बनते हैं, श्रीमत पर हम पवित्र बनते हैं, मनुष्यों की मत पर हम पवित्र नहीं बनते। भगवान वाच काम महाशत्रु है। हम भगवान उस निराकार को मानते हैं। क्या? हम भगवान उस निराकार को मानते हैं। इस निराकार को क्यों नहीं? ब्रह्मा की तन में जो प्रवेश हुआ था वो निराकार नहीं था। ब्रह्मा की तन में निराकार शिव ने प्रवेश नहीं किया, प्रवेश किया। फिर उस निराकार को मानते हैं, ऐसे क्यों कहा? हाँ, निराकार का मतलब निराकारी स्टेज। निराकारी अगर स्टेज प्रैक्टिकल में न बने तो फिर उसको निराकारी कैसे कहा जाएगा? इब्राहिम हो, चाहे क्राइस्ट हो, चाहे मोहम्मद हो, चाहे गुरु नानक हो, चाहे महात्मा बुद्ध हो, जो भी धर्म पिताएं हैं, जो भी बीज हैं अपने अपने धर्म के, वो सब सूक्ष्म होते हैं। बीज कैसा होता है? सूक्ष्म होता है। तो वो सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्माएं जो अपने अपने धर्म की स्थापना करती हैं, वो भी अति सूक्ष्म मनन चिंतन मंथन वाली होती थी। तो हमारा बाप जो सारी मनुष्य सृष्टि का पिता है, धर्म पिताओं का भी पिता है, बापों का बाप कहा जाता है। तो वो तो कितनी ने सूक्ष्म स्टेज वाला होगा। वो तो सारा ज्ञान का सागर कहा जाता है। जो ज्ञान का सागर कहा जाता है, ज्ञान सूर्य कहा जाता है, उसमें तो ज्ञान की कितनी गहराइयां होती है। किस आधार पर होती है? क्योंकि वो एवर प्योर है। जो इम्प्योर होता है उसमें ज्ञान ठहरता नहीं, और जो जितना ही पवित्र बनता है उसमें उतना ही ज्ञान ठहरता है। भगवान वाच का महाशत्रु है, तो हम भगवान उस निराकार को मानते हैं। बाकी ये शास्त्रादि सब भक्ति मार्ग के, इनमें कोई तंत्र नहीं है। ज्ञान का सागर, पतित पावन, सदगति दाता, वो तो एक ही है? ज्ञान का सागर एक है, पतितों को पावन बनाने वाला एक है, और सदगति दाता एक है। एक है क्या माना? बिंदु। अरे बिंदु तो कीड़े मकोड़े सारे ही तो बिंदु हैं। कीड़े मकोड़ों की आत्मा बिंदु नहीं है? मनुष्यों की आत्मा भी बिंदु, सब भी जितने प्राणी हैं वो सारे बिंदु। तो एक कौन सा? एक जब कहा है तो जरूर वो प्रत्यक्ष होना चाहिए, प्रैक्टिकल में सृष्टि पर होना चाहिए।
एक सदगुरु निराकार, सिख लोग भी कहते हैं सदगुरु अकाल मूर्त, एक ओंकार। तो एक शब्द क्यों बोला? एक शब्द बोला, इसका मतलब वो निराकार, निराकारी स्टेज में एक ही प्रत्यक्ष होता है सारे संसार। वो जितनी निराकारी स्टेज में प्रत्यक्ष होता है उतना और धर्म पिताएं संगम युग में प्रत्यक्ष नहीं हो पाते। तो उनको सन्यासियों को बताओ, ये साथ साथ सब हमारे सुने हुए हैं, परंतु बाबा कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग के शास्त्र, ये सब भक्ति सिखाने वाले, अंधश्रद्धा फैलाने वाले शास्त्र हैं। इनमें ज्ञान नहीं है। ज्ञान अर्थात जानकारी, जानना माना ज्ञान, काहे की जानकारी? सच्चाई की जानकारी। इस सृष्टि में सब झूठ है या सत्य है? सारे झूठ हैं। कोई ऐसा मनुष्य मात्र नहीं है जो मन से, वचन से और कर्म से झूठा न करता हो। एक बाप इस सृष्टि पर है जो सच्चा बन करके आता है, इसलिए उसको अंग्रेजी में कहते हैं गॉड इज ट्रुथ। क्यों ट्रुथ है? सच्चाई को ही ज्ञान कहा जाता है, झूठ को अज्ञान कहा जाता है। वो है तो ज्योति बिंदु, वो ज्योति बिंदु इस सृष्टि पर जब आकर के कर्म करता है, ज्ञान सुनाता है, तो सत्य ज्ञान सुनाता है और सत्य कर्म करता है। ऐसा कोई असत्य कर्म नहीं करता जिससे झूठ खंड की स्थापना हो। सच्चा जब आता है तो सचखंड स्थापन होता है। सत्य ज्ञान जब इस सृष्टि पर फैलता है तो सचखंड स्थापन होता है, और सच्चे बच्चों के द्वारा ही सचखंड स्थापन होता है। जो पूरा सच्चा पोता मिल नहीं दे सकते, उनके द्वारा सचखंड स्थापन भी नहीं हो सकता। भक्त बुलाते हैं कि आकर के सदगति करो, क्या भक्ति का फल दो और आकर के हमको दुख से छुड़ाओ। बहुत प्रकार के दुख है ना, सुखधाम में ऐसी कोई बातें नहीं होती। तो कोई भगवान को बुलावे, ये है दुखधाम, कांटों का जंगल है, कितने बड़े बड़े जंगल है। जंगल में जंगली जानवरों में सब मनुष्य रहते हैं। कांटों का जंगल है या फूलों का बगीचा है? कांटों का जंगल है। कांटा माना दुखदाई और फूल माना सुखदाई। स्वर्ग को कहा जाता है फूलों का बगीचा। वो लोग बड़े बड़े दिनों पर खुशी मनाते हैं और तुम तो रोज ही खुशी में रहते हैं। क्या संगम युग है ही मौजों का युग। जो संगम युग में मौज मनाते हैं वो जन्म जन्मांतर का सुख पाते हैं, और संगम युग में दुख मनाते हैं, दुखी होते हैं, वो जन्म जन्मांतर के दुख की शूटिंग करते हैं। अभी संगम युग चल रहा है। संगम युग है तो हम स्वर्ग में होने चाहिए, सुख में होने चाहिए या दुख में होने चाहिए? फिर नंबर बार दुख में क्यों आ जाते हैं? है नहीं, कभी राम के बनते हैं, कभी माया रावण के बन जाते हैं। राम और रावण की रस्साकसी होती है ना, तो रस्साकसी में कभी हम रावण की पाला में चले जाते हैं, कभी राम की पाला में आ जाते हैं। जब देहधारी गुरुओं की बातें मानने लग पड़ते हैं, कोई के प्रभाव में, गुरु के प्रभाव में आ जाते हैं, चाहे दीदी हो, चाहे दादा हो, चाहे दादी हो, उसके प्रभाव में आ जाते हैं तो दुखी हो जाते हैं। और जब एक की मत पर चलते हैं तो सुखी होते हैं। इसलिए बाप मुरली में पूछते हैं, हेवनली गॉड फादर है तो स्वर्ग में होने चाहिए या नरक में होने चाहिए? हमारा हेवनली गॉड फादर आया हुआ है, हेवनली गॉड फादर आया हुआ है तो हम सुख में होने चाहिए, हेवन में होने चाहिए, फिर हम दुख में क्यों पड़े हैं? आया तो हुआ है,
लेकिन निश्चय अनिश्चय बुद्धि का चक्र अभी भी बच्चों की बुद्धि में चलता रहता है। जब ब्रह्मा की बुद्धि में निश्चय अनिश्चय का चक्र चलता रहता है, सबसे जास्ती जन्म मरण के चक्र में कौन आता है? ब्रह्म। एक है हद का जन्म मरण और एक है बेहद का जन्म मरण। हद के जन्म मरण को तो सब जानते हैं, बेहद का जन्म मरण ब्राह्मणों की दुनिया में गाया हुआ है। जब तक निश्चय बुद्धि है एक के ऊपर, तो जैसे हम जिंदा है, और जब अनिश्चय बुद्धि हो गए तो जैसे मर गए। निश्चय बुद्धि विजयते, अनिश्चय बुद्धि विनश्यते। क्या विनश्यते? क्या शरीर का विनाश हो जाता है? नहीं, जितना जितना अनिश्चय बुद्धि में आते हैं उतना उतना हमारे पद का विनाश हो जाता है, पद नीचा होता जाएगा। संगम युग में ही, ब्राह्मणों की संगम युग की दुनिया में ही ये पद डिक्लेयर होने हैं। कोई का बहुत ऊंचा पद होगा और कोई का बहुत नीचा पद डिक्लेयर होगा, अभी पता चलेगा। तो हमको तुमको खजाना मिल रहा है, तुम तो बहुत खुशी में रहते हो। तुमको तो विश्व की बादशाही प्राप्त करने के लिए गुप्त पुरुषार्थ करना है, तदबीर तो बहुत कराते रहते हैं, परंतु किसी की तकदीर में भी हो, ब्राह्मण कुल भूषणों में कोई छुपा नहीं रह सकता। क्या दौड़ते हैं ना, तो दौड़ते समय कोई बहुत अपने को होशियार समझते हैं, दूसरे को टंगड़ी मार देते हैं, तो बेचारा गिर पड़ता है। यहाँ भी पुरुषार्थ की दौड़ हो रही, तो क्या होता है, कोई न कोई दूसरों को टंगड़ी लगाते रहते हैं, गिराते रहते हैं, ऐसी बातें कहेंगे जिससे उसका पुरुषार्थ डाउन हो जाए, ऐसा उसके साथ व्यवहार का सलूक कर देंगे जिसके वजह से उसका वो बुद्धि से डाउन हो जाए। बाप कहते हैं यहाँ कोई भी कितनी भी कोशिश करे, लेकिन जो पुरुषार्थी बच्चा है, सच्चा बच्चा है, भोला बच्चा है, वो बाप की नजरों से छुप नहीं सकता। एक टाइम ऐसा आवेगा कि ज्यादा चतुर चालाक बनते हैं वो नीचे चले जाएंगे, और मेरे बच्चे जो भोलेनाथ के भोले बच्चे हैं वो ऊपर आ जाएंगे। बोला है ना, अंदर वाले रह जाएंगे और बाहर वाले ले जाएंगे। बेसिक नॉलेज में भी ऐसे ही हुआ। अंदर वाले माने जो सरेंडर्ड थे वो सारे रह गए। किस बात से रह गए? जो असली ज्ञान है, जो एडवांस ज्ञान है, जो भगवान की पहचान है प्रैक्टिकल में, वो प्रैक्टिकल में आए हुए भगवान को नहीं पहचान सके, तो अंदर वाले रह गए, और बाहर वाले माने घरगस्त में रह करके पुरुषार्थ करने वाले ले गए। यहाँ एडवांस पार्टी में सरेंडर्स ज्यादा है या नॉन सरेंडर्स ज्यादा है? सारे नॉन सरेंडर घरगस्त से आए। अगर कुमारियां भी आकर के सरेंडर हुई है तो वो भी गृहस्थ जीवन से आई, गृहस्थी जीवन से निकल करके आई है। तो जो गृहस्थी है उन्होंने पा लिया, माने बाहर वालों ने पा लिया, और अंदर वाले रह गए। अभी एडवांस में भी ऐसे ही होने वाला है। क्या अंदर वालों को अहंकार आ जाता है कि हम बहुत है, हम बहुत पवित्र हैं, और जो गृहस्थ में रह रहे हैं वो बहुत नीचे हैं, उनके हाथ का खाना भी नहीं खाएंगे। वो उनकी बातों पे, ज्ञान की बातों पे ध्यान नहीं देंगे ज्यादा। समझेंगे हम तो ज्ञान जल में रहते हैं, भंडार में रहते हैं। बाप कहते हैं ऐसा सबके साथ होने वाला नहीं है। क्या ऐसे नहीं है कि जो अंदर रहने वाले हैं वो सब ऊंचे पद पा जाएंगे, जो सरेंडर हैंड्स हैं वो सारे ऊंचे पद पा जाएंगे, और जो बाहर की दुनिया में वो सब नीच पद पा जाएंगे? नहीं, ये तो बुद्धि से सरेंडर होने की बात है। बुद्धि से जो बाप के नजदीक है वो नजदीक आवेगा, और बुद्धि से जो दूर है वो दूर जाएगा। शरीर से भले कोई कितना भी नजदीक रहता हो, लेकिन अगर मन बुद्धि मधुबन में रहते हुए बाहर की दुनिया में जा रही है तो ऊंच पद पाने वाला है या नीच पद पाने वाला है? नीच पद पाने वाला है। और घरगस्त में रहते हुए भी, गीता पाठशाला में पढ़ाई पढ़ते हुए भी, अगर बुद्धि बाप की तरफ लगी रहती है, ईश्वरीय सेवा में बुद्धि लगी रहती है, तो जरूर वो
ऊंच पद पाने वाला। तो बोला अंदर और बाहर, ये अंदर के प्यार और बाहर के प्यार की बाप की बहुत युक्ति है, कोई समझ नहीं सकता। उधर भी बोल दिया, इन सब सितारों में सबसे जास्ती खातिरी होती है कुमारिका की। तो इसका मतलब बाहर का प्यार बाबा किसको देते थे? कुमार दादा जी को बहुत प्यार देते थे। तो अंदर का प्यार हुआ या बाहर का प्यार हुआ? बाहर का प्यार हुआ। बाहर से मान मर्तबा दे देना, बहुत प्यार दे देना, बहुत खातिरी कर देना, ये ईश्वरीय ज्ञान में इसका कोई महत्व नहीं है। यहाँ तो सब अंदरूनी चीज है। ज्ञान गुप्त, पुरुषार्थ गुप्त, धन, दान, पद, मान, मर्तबा सारा बच्चों का गुप्त है। यहाँ प्रत्यक्ष कुछ भी नहीं। जो अपने को पुरुषार्थ में जितना जास्ती प्रत्यक्ष करता है वो उतना ही पीछा रह जाएगा, और जो दूसरों को प्रत्यक्ष करता है और अपने को गुप्त करता है वो आगे बढ़ जाएगा। हमारा नारा क्या है? सन सोज फादर और फादर सोज सन्स। माने बच्चों का काम क्या है? इसको प्रत्यक्ष करें, बाप को प्रत्यक्ष, न कि अपने को प्रत्यक्ष करें। और बाप को कोई गुप्त कर दे और अपने को संसार के सामने प्रत्यक्ष करे तो उसका पद क्या होगा? नीचा होगा। मेगा प्रोग्राम करे बड़े बड़े और 3 मूर्तियों के रूप में अपने को ही प्रत्यक्ष कर दे, ट्रांसलाइट के चित्र बना बना करके, तो अंजाम क्या होगा? नर चाहत कछु और है और मोहब्बत है कछु और। ओम शांति।